हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से यांग शू अब उस फॉरेस्ट में अपनी चू फैमिली के कारवां को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे वो अपने थर्ड ब्रदर इनिंग से मिलता है। तो ये कहता है कि मैं इस यंग फैमिली को संभाल लूंगा, इसीलिए आप इस सारे माल को लेकर के इस जंगल से जल्दी बाहर निकल जाओ। इसके लिए यांग शू यहाँ यूतिन को यह ऑर्डर देता है कि वो गार्ड करते हुए निंग को सही सलामत जंगल से बाहर निकलवाने में मदद करे और आगे यांग फैमिली इनका पीछा ना कर पाए, इसलिए वो मोंगसी से ये कहता है जैसे वो जंगल से बाहर निकल जाए वो वहाँ पे चारों तरफ से आग लगा दे, ताकि यांग फैमिली का कोई भी बंदा यहाँ पे उसके ब्रदर का पीछा ना कर सके। आगे हमने देखा था कि किस तरह से यांग शू का सामना अब उस यांग जी का जो सोल पेट्स होता है वो कर रहे होते हैं, और उस यांग जी को तो यही लग रहा होता है कि यांग शू ने बहुत पहले अपना एक सोल लॉस्ट कर दिया था, इसीलिए अब वो 2 से ज्यादा सोल पेट्स को समन नहीं कर सकता। इस कारण उसके पास जितने भी सोल पेट्स होते हैं उन सभी को समन करता है और ऑर्डर देता है कि वो यांग शू पे अटैक कर दे। यहीं से इस पार्ट की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि यांग शू ने उस यांग जी के डेमन स्नेक पे हमला करने के लिए नीर को समन कर दिया होता है। इधर दूसरी तरफ हम यांग शू के भाई निंग को बेचैन होता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे लगता है यांग शू जो है वो उस जी का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने ब्रदर की मदद करने के लिए वो वापस से जंगल की तरफ भाग पड़ता है। अब जैसे वो जी जो होता है वो यांग शू के आइस क्रिस्टल वाले पेट को देखता है, वो सोच बैठता है कि इस डेमन स्नेक को खरीदने के लिए मैंने हजारों गोल्ड कॉइन्स खर्च कर दिए, इससे बेहतर तो यही होता है कि मैं इस यांग शू की तरह 6 लेवल का कोई आइस एट्रीब्यूट वाला सोल पेट खरीद लेता। इस पे यांग शू से कहता है कि तुम 2 लाख यहाँ गोल्ड कॉइन्स भी खर्च करते ना तो मेरे जैसे इस आइस क्रिस्टल वाले सोल पेट को नहीं खरीद पाओगे। अब ये सुनते ही वो जी जो होता है वो यहाँ पे खिस जाता है और अपने डेमन स्नेक को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द इस आइस क्रिस्टल एल्फ पे अटैक करे। अब इससे पहले कि वो डेमन स्नेक नीर पे यहाँ पे हमला कर पाता है, पहले ही नीर अपने आइस क्रिस्टल का यूज करता है और उस डेमन स्नेक पे हमला करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। जिसपे वो जी होता है अपने एक दूसरे सोल पेट उस घोस्ट रॉक को ये ऑर्डर देता है कि अब वो इस पे हमला करे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उस घोस्ट रॉक का तो मुकाबला यहाँ यांग शू का मोक्सी कर रहा होता है, ताकि वो घोस्ट रॉक जो होता है यहाँ उसके ऑर्डर को नहीं सुनता है। इसीलिए वो जी चिल्ला के उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी इतनी मजाल हो गई कि मेरे ऑर्डर को फॉलो ना करो। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका जो घोस्ट रॉक है कि तो खुद जान पे बन आई है और वो अपनी जान को बचाने के लिए मोक्सी से जद्दोजहद कर रहा है। आगे मोक्सी पे हमला जी का एक और सोल पेट वो स्कॉर्पियन करता है, लेकिन मोक्सी अपने कैमोफ्लेज टेक्निक से अपने 2 क्लोन्स बना लेता है और ये दोनों क्लोन्स ही एक घोस्ट रॉक पे हमला कर रहे होते हैं और दूसरा उस स्कॉर्पियन बीस्ट पे। दूसरी तरफ जो यांग शू होता है वो नीर को ये ऑर्डर देता है कि वो एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट करे, इससे निकलते हुए लगातार जो तलवारें होती है वो उस डेमन स्नेक पे अटैक करेंगी। अब नीर के ऐसा करते ही बहुत सारी तलवारें उस फॉर्मेशन से निकलती हैं और वो एक ही झटके में उस डेमन स्नेक का खात्मा कर डालती हैं। और मोक्सी ने भी उस स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के साथ साथ उस घोस्ट रॉक को भी मार दिया होता है। तभी यहाँ यांग शू का भाई निंग भी पहुँचता है, जो इस पूरी घटना को देख करके हैरान रह जाता है। यहाँ यूतिंग उनसे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर इन सभी को संभाल लेंगे। आगे हम उस जी को देखते हैं, जैसे ही उसके सोल पेट्स यहाँ पे मारे जाते हैं नीर का कोल्ड पॉइजन उसके अंदर इन्वेड कर जाता है और उस कोल्ड पॉइजन से बचने के लिए वो 6 लेवल का कोल्ड प्रोटेक्शन पोशन पीता है। और अब उसके सारे सोल पेट्स जब मारे जा चुके थे तो वो यही डिसाइड करता है कि यहाँ से दुम दबा के भागना ही बेहतर है, इसलिए वो अपनी सवारी को समन करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ यांग शू भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो मोक्सी पे बैठता है और उस जी का पीछा करने लगता है। अब आगे यूतिंग उस निंग से कह रही होती है कि अब जब तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस फॉरेस्ट को पार करके हमें जल्द से जल्द गैंगलाओ सिटी पहुंचना होगा। यंग मास्टर इन सभी को निपटा करके वहाँ पे आ जाएंगे। जिसमें यहाँ मोक्सी कहती है कि उसने कभी भी इस तरह के आइस एल्फ को नहीं देखा है जिसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव पावर है। दूसरी तरफ निंग को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता है कि इसका जो चौथा भाई है जिसने अपनी सोल को बहुत पहले ही खो दिया था वो इस तरह के सोल पेट्स को भी काबू कर सकता है। ये जान करके कि अब उसका कमजोर भाई कमजोर नहीं रहा, वो काफी खुश होता है। इसके कारण अब उसकी फैमिली में एक होप जाग गई है कि अब उसे बचाने वाला कोई आ गया है। कि तभी एकाएक यहाँ मोंशी जो होती है वो उस जंगल की तरफ यूतिंग के पीछे चल पड़ती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि यांग शू जिस राह से गया है उसमें उसे एक बहुत ही बड़ा खतरे का सामना करना होगा और इससे पहले कि वो उस खाई को पार कर पाए यांग शू को वहाँ से जाने से रोकना होगा। अब ये दोनों भी यहाँ मोंसी के पीछे जाते हैं
आगे हम देखते हैं कि यांगशु जो होता है अभी उस जी का पीछा कर ही रहा होता है और यहाँ पे उस यांग जी ने जानबूझ करके यांगशु को अपने पीछे उस क्लिफ के पास ले आया होता है, क्योंकि उसे पता था कि इस क्लिफ के पास आने का मतलब मौत पक्की है। लेकिन यहाँ यांगशु अभी भी नहीं रुकने वाला था। वो उस जी को फॉलो करते हुए मोक्शी को उड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ मोक्शी हवा में एक तेज छलांग लगाता है और उस जी पे हमला करता है, जिससे वो जी अपने सवार समेत जलने लगता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ यांगशु ने उसका काम तो तमाम कर दिया होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो उसी खतरनाक क्लिफ पे पहुंच चुका है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो यांगशु को अपने नीचे खींचने लगती है। इस खिंचाव के कारण यांगशु तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पे यांगशु को आवाज देते हुए निंग और मोंगसी भी पहुंच जाते हैं। अब आगे यूतिंग वहाँ पे आती है और उन सभी से पूछती है कि अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ से कोई और रास्ता है उस गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ जाने के लिए। इस पे निंग उसे बताता है कि गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ जाने का तो रास्ता है, लेकिन वो यहाँ की सबसे खतरनाक टेरिटरी से होकर के गुजरता है, जिसका नाम ब्रोकन फॉरेस्ट है। और अब यांगशु उसी ब्रोकन फॉरेस्ट के अंदर जा चुका है, तो वो जब तक उस फॉरेस्ट को पार नहीं कर पाएगा गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ पहुंच ही नहीं सकता। जिस पे यूतिंग उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द गैंगलॉन्ग सिटी पहुंचना होगा, और रही बात मेरे यंग मास्टर यानी कि यांगशु की, तो हमें वहां जाकर उनका वेट करना होगा। मुझे अपने यंग मास्टर की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, वो जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये टेरिफाइंग ब्रोकन फॉरेस्ट जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसमें यहाँ निंग सोच बैठता है कि आखिर ये जो मेड है ये इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है, तो यांगशु के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है। तो आखिर मेरे चौथे बारदर यांगशु को ऐसा क्या हाथ लग गया है जिसके कारण वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब आगे हमें उसी गहरी खाई के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के होने की वजह से यांगशु जमीन में नीचे गिरने से बच जाता है। अब आगे यांगशु को पता था कि उसे इस ब्रोकन फॉरेस्ट को पार करके उस गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ पहुंचना है, इसीलिए वो ईस्ट की तरफ चल पड़ता है। लेकिन वो रास्ते में यहाँ मोक्शी को ये भी बताता है कि इस ब्रोकन फॉरेस्ट के बारे में उसने सुन रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीस्ट रहते हैं जिन्होंने अपने मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। तो हो सकता है कि यहाँ हमें कोई हाई क्वालिटी का सोल पेट मिल जाए जिसके तुम अभी सुटेबल पार्टनर बन जाओगे। अब आगे यहाँ यांगशु को उस जर्नी में आगे जाते हुए यहाँ पे एक खास तरह का बीस्ट दिखाई देता है, जो कि यांगशु के स्टैंडर्ड के ही बराबर होता है। लेकिन उस बीस्ट पर यहाँ पर हमला करने के लिए एक और बीस्ट आ जाता है, जिसके बारे में यांगशु से बताता है कि ये वही बीस्ट है जो कि बहुत पहले से उनका पीछा कर रहा था। तो आखिर क्या कारण है कि ये बीस्ट अब तक उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है। बाकी वो जो बीस्ट होता है वो एक बड़े वाले बीस्ट पे हमला करता है, और यहाँ पे यांगशु उस बीस्ट की पावर को देख करके समझ जाता है कि ये जो इवल फ्लेम वाला बीस्ट है मोक्शी के मैच के बराबर तो नहीं है, लेकिन इसने मोक्शी को हराने के लिए अपने स्ट्रेंथ को 3 लेवल अप कर दिया है, जिसके कारण अब मैं इसे अपना सोल पेट बना सकता हूँ। आगे वो जो बीस्ट होता है यहाँ पे यांगशु से कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वो जो बड़ा वाला बीस्ट होता है फिर से उस छोटे वाले बीस्ट पे हमला कर देता है। अब यहाँ इन दोनों की काफी देर तक फाइटिंग चलती है और फाइनली वो जो छोटा वाला बीस्ट होता है उस बड़े बीस्ट को हरा देता है। अब आगे यहाँ यांगशु को एक मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि मोक्शी उसका अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पेट है, जिसे नॉक डाउन तो किया जा सकता है लेकिन उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जब तक उसकी आंखें खुली हुई हैं तब तक वो अपने मरते दम तक फाइटिंग करता ही रहेगा। अगर मोक्शी और ये जो बीस्ट है वो पार्टनर बन जाए तो यहाँ यांगशु की ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यांगशु जो है उस बीस्ट को अपना सोल पेट बनाने के लिए उसके सामने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रखता है, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और आगे चला जाता है। अब यहाँ मोक्शी उसे मनाने की तो कोशिश करता है, जिसपे यांगशु उसे कहता है कि हमें तुम्हारे लिए एक पार्टनर चाहिए, ना कि कोई गुलाम चाहिए। और लगता है कि इस बीस्ट का जो पहले का मास्टर होगा वो उसने इसे छोड़ दिया है, इसीलिए वो मेरे जैसे ह्यूमन से यहाँ मुंह फेर रहा है, क्योंकि उस बीस्ट के मास्टर ने पहले इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट को बुरी तरीके से तोड़ दिया था, इसीलिए वो ह्यूमन से काफी ज्यादा निराश है। अब आगे यांगशु उस बीस्ट को यहाँ समझाने की कोशिश भी करता है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं होते हैं, और अगर तुम मेरा सोल पेट बनने के लिए एक्सेप्ट करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं तुम्हें कभी भी अबैंडन नहीं करूंगा। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते ही तुम कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। लेकिन वो जो बीस्ट होता है यांगशु को एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, जिसमें यांगशु उससे कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ फैसले को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना सोल पेट बनाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बीस्ट जो होता है यांगशु के मुँह से ये सुनता है
कि वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा है, ना कि कोई स्लेव यानी कि गुलाम ढूंढ रहा है। तो धीरे से यांगशु के पास आता है, जैसे कि मानो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है यांगशु के लिए एक सोल पेट बनना। अब आगे यांगशु जो होता है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन को समन करता है, जिससे यांगशु का सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस बीस्ट के सोल से जुड़ चुका था और वो अब उसका एक नया सोल पेट बन चुका है। इसीलिए अब यांगशु उसे एक पेट नेम देता है जो कि यीबा है। और अब यांगशु ने यीबा के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। आपके मात्र एक लाइक ही हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देने के लिए इनफ है।